गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं भागचंद कुमावत। अपना पूरा इन्वर्स कंप्लीट हो चुका है। आज फाइनल इन्वर्स के हर प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कोई भी यदि कमी रह गई है तो वो एग्जाम्पल्स के द्वारा पूरी करने की कोशिश करेंगे अपन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आते हैं, देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया था अपन ने, प्रिंसिपल वैल्यू का। तो बोर्ड वाले, बिना बोर्ड वाले तो डायरेक्ट कर सकते हो, बोर्ड वाले कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैंने कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए इन्वर्स को हमेशा थीटा माना जाता है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा। इसके बाद 1/√2 इक्वल्स टू, इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हट जाता है अपने पास, 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इधर साइन है तो इधर भी साइन में कैंसिल कर लो, तो 1/√2 की वैल्यू साइन में कितनी होती है, π/4 की होती है, 45 की होती है, सभी जानते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। और थीटा किसको माना था अपन ने, साइन इनवर्स 1/√2 को, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास π/4। और कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट सोच ले कि भाई साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो हमेशा इनवर्स का आंसर एक थीटा आता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसी का सेकंड देखें, यदि x नेगेटिव आई तो x नेगेटिव आई तो उसके फॉर्मूले भी आपको लिखवाए थे, तो उनको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। यह आपके पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, कोट इनवर्स माइनस x का क्या होता है, बिल्कुल सही, पाई माइनस कोट इनवर्स x। यहाँ आ जाएगा आपका आंसर, पाई माइनस कोट इनवर्स x की वैल्यू है कोट इनवर्स 1/√3। सबसे पहला काम माइनस को हटाना है अपना, उसके बाद वही तरीका कि कोट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 10 में 30 की होती है, तो इसमें 60 की होगी, π/3। तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, tan इनवर्स -√3 माइनस कोट इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सोल्व करना है। तो ये उसी प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। माइनस दिखते ही सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, tan इनवर्स माइनस x का क्या होता था, बिल्कुल सही, माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ तो आप फॉर्मूला यूज कर देंगे तो बन जाएगा माइनस tan इनवर्स √3 बन जाएगा ये तो। और यहाँ पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वैल्यू आपको दिमाग में आ जानी चाहिए इसकी। तो पता है सभी को कि अब ये नेगेटिव हटने के बाद 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, बिल्कुल सही, 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 तो इसकी वैल्यू होगी। और कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल सही, 30 की, π/6। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 एलसीएम आ गया तो कितना आ गया, माइनस का 2π हो गया ये तो, और ये माइनस का पाई कितना आ जाएगा, माइनस का 3π/6। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, -π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन से रिलेटेड वो इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये प्रूव करना है अपने को। तो प्रूव करने के लिए एलएचएस में आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, बिल्कुल tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। देखो बच्चों, फॉर्मूले जितने अच्छे तैयार होंगे क्वेश्चन उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो x की जगह रख दो 1/2 और y की जगह रख दो 2/11। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह तो रख देंगे 1/2 प्लस y की जगह 2/11/1 माइनस x की जगह 1/2 इंटू y की जगह 2/11। ऊपर ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 और 2 का 22। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4। नीचे देखो, नीचे भी या तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एलसीएम वो 11 आ जाएगा। तो ये बन गया 11 माइनस 1, 11 से 22 कैंसिल हो गया। तो आपके पास इसका आंसर आ गया tan इनवर्स, ऊपर तो क्या बच गया, 11 प्लस 4 15 हो गया, और अपॉन 2, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, 11 माइनस 1 10, 10/1 यानी 1/10 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो फाइनल अपना आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। यही अपने को आरएचएस प्रूव करना है। तो प्रूव करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इस टाइप से करेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ये भी आपको प्रूव करना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखो RHS पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, LHS ये लाना है। अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो मैं RHS ले लेता हूँ इसका, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। पहले तो क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था। अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, या तो दोनों साइन हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बने, या दोनों कोस हो तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बने, या आंसर के अकॉर्डिंग देखे तो टेन में आंसर लाना है तो हम दोनों को टेन में ही कन्वर्ट कर ले, ताकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या लग जाए अपने पास, फॉर्मूला लग जाए। तो पहला काम यही करो कि इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लो और इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लो, ताकि डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा साइन इनवर्स 5/13 को चेंज करूंगा टेन इनवर्स के अंदर। तो चेंज करने का आपको मेथड बताया था कि दो साइड मिलेगी आपको, साइन होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे हुए कर्ण होता है, और टेन के अंदर क्या चाहिए आपको, P/B लंब बटे हुए आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एक साइड तो आपको P तो यहाँ से मिल गई कितनी 5, तो P की जगह तो मैं रख दूंगा 5। अब चाहिए बेस मेरे को, तो बेस निकालना पड़ेगा आपको। बेस क्या होता है, √H² माइनस P² होता है। तो यहाँ से रख दो, H तो कितना है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और P कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। माइनस कर दो इसमें, तो बेस आपका कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, जिसका रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू होगी 12। माफ करना, बीच में लाइट चली गई थी अपनी। तो देखो बेस आ गया 12, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 है, वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12 के अंदर। ये तो ये चेंज हो गया। अब इसको चेंज करते हैं। अगला है कोस इनवर्स 3/5, इसको भी वही टेन में चेंज करूंगा। तो टेन इनवर्स में चेंज करना है मेरे को। बात वही है कि कोस का फॉर्मूला होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे हुए कर्ण, और टेन वही आएगा P/B चाहिए मेरे को इधर। तो यहाँ पे एक साइड तो मिल गई मेरे को, B तो 3 हो गई, तो नीचे तो मैं 3 रख दूंगा बेस तो। अब बची वही हाइपोटेनस निकालनी है, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस B²। तो रख दो इसमें H² नहीं, H तो कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और बेस है मेरे पास 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो गया क्या, 16 का रूट कितना हो गया 4। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पर मैं रख देता हूँ आगे, देखो ये अपने पास है मेन जो क्वेश्चन था उसमें रख देता हूँ, इसको भी 10 में और इसमें भी 10 में। तो साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू तो रख दो 10 इनवर्स 5/12, 10 इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3। अब आइडेंटिटी पीछे वाली लग जाएगी, कौन सी, बिल्कुल सही, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो रख दे x की जगह तो 5/12 रख दो, y की जगह 4/3 रख दो। तो अपना सॉल्यूशन आएगा 10 इनवर्स x की जगह 5/12, y की जगह 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 x की जगह और y की जगह 4/3। ऊपर ऐड कर दें, एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर, बिल्कुल 12 आ जाएगा। तो ये तो बच गया 5, 3 4 जा 12, ये 16। तो और अपॉन में भी ऐसा ही देख लो, या तो इसको कैंसिल कर दूं, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये 9 माइनस 5, तो अपना हो गया 10 इनवर्स, ऊपर तो 16 प्लस 5 21, और ये कैंसिल कर देता हूँ 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 21/4 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये बन गया 10 इनवर्स तो ये लास्ट आ गया आपके पास 63/60, जो कि आपका LHS था। यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको चेंज करना पड़ सकता है, तो चेंज करना चाहिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स और एक्स डिफाइन है 0 से पाई तक के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सरलतम रूप में सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो ट्रिगो के फॉर्मूले दिखते ही दिमाग में आना चाहिए। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद हो तो, क्या वन माइनस कोस टू एक्स का बनाया था मैंने, कोस टू थीटा का। वन माइनस कोस टू थीटा बराबर क्या बनाया था, टू साइन स्क्वायर थीटा बनाया था स्टार्टिंग के अंदर। और वन प्लस कोस टू थीटा का दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या टू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ टू थीटा होता है तो थीटा इधर हाफ होता है, और यदि ये मान लो यहाँ थीटा एक्स है तो यहाँ एक्स बाई टू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया टेन इनवर्स रूट वन माइनस कोस एक्स का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। टू एक्स होता तो एक्स आ जाता, एक्स है तो एक्स बाई टू आ जाएगा। वन प्लस कोस एक्स का हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, जो 11th में पढ़ा आपने, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया टेन इनवर्स, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, बिल्कुल टेन एक्स बाई टू होता है। और अब आइडेंटिटी याद आ गई होगी, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता था तो इसका एक्स बाई टू, यह आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कोस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाई टू। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो अपने पास अक्स एक ही है वन बाई टू अंदर, तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये तो वैल्यू बन रही है जैसे साइन में वन बाई टू वैल्यू होती है, वैल्यू यदि बन रही है तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग करो, और वैल्यू नहीं बनती तो आप फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए टू साइन इनवर्स एक्स का। तो यदि वैल्यू बनती है तो वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो ईजी रहेगी अपने पास, और वैल्यू नहीं बनती है तो आपको टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना होता। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा कि साइन इनवर्स वन बाई टू है, तो साइन में वन बाई टू वैल्यू किसकी होती थी, पाई बाई सिक्स 30 की होती थी बेटा। तो टू से सिक्स कैंसिल हो गया तो ये बच गया टेन इनवर्स टू कोस पाई बाई थ्री बच गया अपने पास। अब कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू सभी जानते हो, यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बिल्कुल वन बाई टू। अब ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया टेन इनवर्स वन। और लास्ट में आपको पता है इनवर्स का मान एक थीटा आता है, तो टेन में वन वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई फोर। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कोस इनवर्स कोस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ लेकिन रिवीजन करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि कोस इनवर्स कोस थीटा, ये थीटा है तो कोस इनवर्स कोस थीटा की वैल्यू थीटा ही होती है, लेकिन कब, याद होगा सभी को, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन कब, इफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो एक्स का याद है आपको कि कोस इनवर्स की जो कोस थीटा का कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज प्राप्त हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई थी, 0 से पाई के बीच में प्राप्त हुई थी। तो यदि ये एक्स 0 से पाई के बीच में है तो ये प्रॉपर्टी लग रही थी, और नहीं है तो अपन ने सोल्व किया था। तो आपको पता है कि थ्री पाई बाई फोर 0 से पाई के बीच में होता है, बिल्कुल होता है, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर आ जाएगा। तो यदि इस आपके इसके रेंज के अंदर है तो आपके पास क्या होगा, ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर थीटा वही है, केवल मैंने साइन किया है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ दिमाग में आनी चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स होता है, लेकिन कब होता है, इफ यदि एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने आपको, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में बताया था। तो क्या ये वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, बिल्कुल नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से भी ऊपर जा रही है, तो इसकी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो नहीं लगेगी तो पहले इसको सोल्व करना बताया था आपको कि साइन इनवर्स साइन मैं थ्री पाई बाई फोर को क्या लिख सकता हूँ, वही पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकता हूँ। इसको माइनस करेंगे तो वापस यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, साइन पाई माइनस थीटा की आइडेंटिटी याद होगी सबको, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ा है भाई सभी ने, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और नो चेंज पाई के अंदर, तो ये साइन थीटा ही होता है आइडेंटिटी। तो इसका ये आ जाएगा साइन और थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाई फोर। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स वापस ये प्रॉपर्टी आ रही है, तो एक्स जो है पाई बाई फोर वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है तो आइडेंटिटी लग जाएगी और अपना आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसको सोल्व करना है
जब सोल्व करना हो LHS RHS दोनों होते हैं तो आपको पता है सोल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। प्रूव करना होता है तो एक पक्ष लेते हैं, दूसरा पक्ष अपन फाइंड करते हैं। तो इसका दोनों पक्ष अपने को लेके चलना है और सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी नजर आ रही है? बिल्कुल सही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी। बोलो tan इनवर्स, बिल्कुल बोलो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब x की जगह रख दूंगा 2x और y की जगह रख दूंगा 3x, तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स x की जगह 2x, y की जगह 3x, x की जगह 2x, y की जगह 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो tan इनवर्स हट जाएगा और ये अंदर सोल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये तो ऐड करने पर 5x हो गया और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर। ये tan इनवर्स इधर ट्रांसफर करते ही tan पाई बाई 4 बन गया। और सब जानते हो कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा? वेरी गुड, 1 होती है। और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया और ये 1 माइनस 6x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 1 6 आना चाहिए, एड लेस करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आए और एड लेस करने पर 5 आए। तो एक तो बन रहा है देखो 3 2 6, लेकिन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो 6 1 6 लगाता हूँ, प्लस का 6x माइनस का x। देखो माइनस करते ही 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 6 आ जाएगा। ये फैक्टर हो गए। इन दोनों में कॉमन आ गया 6x, तो क्या बन गया? x प्लस 1। इधर माइनस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या शेष रह गया आपके पास? 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया और एक 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/6। अब देखो ये दोनों वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि x की वैल्यू मैं -1 इस क्वेश्चन में रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं -1 रखते ही इसका आपको पता है कि ये भी एक थीटा है, ये भी एक थीटा है, ये दोनों थीटा माइनस रखते ही नेगेटिव थीटा आएंगे, जबकि सम क्या आना चाहिए? पॉजिटिव थीटा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, ध्यान रखना, ये संभव नहीं है। केवल ये अपना आंसर होगा, ये सेटिस्फाई करेगा अपने क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में और भी देख सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका मैं LHS लेके चलूं। LHS में दिखते ही आपके सबसे पहला काम तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है। LHS में क्या कॉमन आ रहा है? 9/4 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो तो मैं 9/4 कॉमन ले लूं तो यहाँ बच गया पाई/2 बच जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इनवर्स के अंदर पाई/2 माइनस कोई सा भी इनवर्स आ जाए तो आपका फॉर्मूला बनता है कौन सा? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता था? याद करो, पाई/2 में साइन इनवर्स x माइनस किया था तो कॉस इनवर्स x बचा था और पाई/2 में कॉस इनवर्स x माइनस किया था तो साइन इनवर्स x बचा था। तो इसका आ जाएगा कॉस इनवर्स x का काम कौन कर रहा है? 1/3। अब आंसर जो चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि आंसर तो साइन इनवर्स में चाहिए। इट मीन्स ये तो सही है 9/4, इस कोस को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? साइन इनवर्स में। तो मैं कोस इनवर्स 1/3 को चेंज करूंगा साइन इनवर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा RHS साइन के अंदर है। तो कोस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक साइड तो अपने को मिल गई, h तो मेरे पास 3 आ गई। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है? √h² माइनस b² रख दो, h का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और बेस रख दिया 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √8 और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। तो ये परपेंडिकुलर आ गया 2√2। तो अब देख लो यहाँ पर पुट कर दूं मैं 9/4 और साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू कोस इनवर्स 1/3 की वैल्यू रख दूंगा मैं साइन इनवर्स 2√2/3। और यही अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इसको सोल्व करना है आपको, हल करना है आपको। तो सोल्व करने के बाद वही आ गई LHS RHS है, तो दोनों को लेके चलेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दिखते ही देखो दिमाग में ये आएगा, ये 2 है, 2 नहीं होता तो मैं tan इनवर्स काट देता।
2 है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। 2 tan इनवर्स और x का काम कौन कर लेगा, cos x कर लेगा। तो मैं फॉर्मूला रख देता हूँ पहले तो किसकी फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते थे। अब इधर tan इनवर्स में है तो इधर भी tan इनवर्स ही यूज करूंगा। तो tan इनवर्स की फॉर्म में बोलो बेटा क्या फॉर्मूला होता था, वेरी गुड, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की जगह कौन बेटा यहाँ लगाऊंगा तो cos x। तो मैं इसके अंदर cos x पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स cos x का। तो ये चेंज हो गया, tan इनवर्स 2x की जगह cos x, 1 माइनस x की जगह cos x रखोगे तो cos स्क्वायर x बन गया। RHS में ऐसे किससे कर देंगे, 2 cos 1x। अब देखो बेटा इधर tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर सकता हूँ। अब जो बच गया वो क्या बच गया, इधर तो 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, बिल्कुल सही, sin स्क्वायर x। इसको भी sin cos में चेंज कर दूं तो cos a को मैं 1 अपॉन sin x लिख सकता हूँ, ताकि ये sin कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देख लो क्या बच गया अपने पास, cos अपॉन sin क्या बच गया, इधर cot x बच गया, बराबर में 1 बच गया। तो x बराबर क्या आ गया, cot इनवर्स 1। और सबको पता है कि कोट में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा, बिल्कुल सही, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है tan 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टार्टिंग देखो, ये देखते ही एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता था, 2 tan इनवर्स x का होता था sin इनवर्स की फॉर्म में। और ये भी एक फॉर्मूला है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी tan की फॉर्म में होता था, 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में फॉर्मूला। या तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे वो रख दो, या मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। आपको पता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखना कि x की जगह tan थीटा रखा था, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बना था आपका ट्रिगो का। ऐसे ही यहाँ भी tan थीटा रख दूंगा, y की जगह tan अल्फा रख देता हूँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चाहो तो डायरेक्ट यूज कर लो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ ताकि दोनों मेथड हो जाएंगे अपने। तो x बराबर तो मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पर, tan जैसे अल्फा रख देता हूँ, और y बराबर tan बीटा रख देता हूँ। x y अलग अलग है तो इनकी थीटा अलग अलग रखूंगा। तो ये हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 tan अल्फा रख दो x की जगह अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इधर भी रख दो, y की जगह क्या रखना है आपको, tan बीटा रख देता हूँ, सॉरी 1 माइनस सही 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये 11th के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे तब कहा भी था मैंने आपको कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये कोई ये अंदर आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। tan की sin 2 थीटा का tan की फॉर्म में पढ़ा है सभी ने। और ये भी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का होता था, याद हो तो आपको, तो ये cos 2 बीटा हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी बन गई, यहाँ साइन इनवर्स है बेटा, तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x होता है, ये कट जाएगा, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, तो ये बन गया tan 1/2 ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब अल्फा बीटा माना हुआ है, यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x रख देंगे, और यहाँ से बीटा की वैल्यू tan इनवर्स y रख देंगे। तो रख दो बेटा, ये हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट, या ये कह दूँ कि 2 तो कॉमन आके यहाँ कैंसिल कर दूँ ताकि ये 2 तो हट जाएगा अपना। अब बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह रख दो tan इनवर्स x और बीटा की जगह tan इनवर्स y। और ये डायरेक्ट ही देखो फॉर्मूला बन गया अब आपका, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर ले और इनको सोल्व करें अपनी नोटबुक के अंदर। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें
और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास अगले वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।